जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टडी कर रहे थे बायोकेमिकल जेनेटिक्स को। बायोकेमिकल जेनेटिक्स को हमने कैसे डिफाइन किया था कि ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस that are taking place in the body for the synthesis or the degradation of the biomolecules are called the biochemical reactions. So definitely जो बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस है या बायोमोलिक्यूल्स की जो डिग्रेडेशन है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी एनाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सिंथेसिस of the biomolecules and catabolism is the degradation of the biomolecules. तो हर मेटाबॉलिक पाथवे हर मेटाबॉलिक पाथवे एक प्रिकर्सर से स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट पे एंड होता है। बट इन बिटवीन द प्रिकर्सर एंड प्रोडक्ट जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसको इंटरमीडिएट्स बोलते हैं और जो केमिकल्स बनते हैं उनको इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। हर स्टेप को एक एक जीन कैटलाइज, एक एक इंजाइम कैटलाइज करता है हर स्टेप को। और इंजाइम चाहे आरएनए बेस्ड हो या चाहे इंजाइम प्रोटीन बेस्ड हो, उनकी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो इट मीन्स कि आप कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे ले लें, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिक पाथवे ले लें, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक पाथवे ले लें, प्रोटीन का मेटाबॉलिक पाथवे ले लें, लिपिड्स का मेटाबॉलिक पाथवे ले लें। कल हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ली थी, क्रेब्स साइकिल की एग्जांपल ली, यूरिया साइकिल की एग्जांपल ली, हमने फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की, बीटा ऑक्सीडेशन की हमने एग्जांपल ली। हमने इसमें देखा कि डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं और डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनमें हर स्टेप्स को एंजाइम मीडिएट कर रहा है। तो इट मीन्स के बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस चल रहे हैं सारे के सारे जेनेटिकली कंट्रोल्ड हैं, सारे के सारे जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। और अगर कोई जीन डिफेक्टिव होगा, कोई भी एक जीन डिफेक्टिव होगा तो वो ब्लॉक क्रिएट कर देगा और उस ब्लॉक की वजह से पूरा मेटाबॉलिक पाथवे ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे ब्लॉक क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा कि मेटाबोलाइट जो बन रहा है, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट, अब वो टॉक्सिक है नहीं है। अगर वो टॉक्सिक है तो डेफिनेटली इट विल लीड टू अ डिजीज कंडीशन। हमने एग्जांपल फिनाइल एलानिन की हमने एग्जांपल ली, जिसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम नहीं सिंथेसाइज होता, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन फिनाइल कीटोन्यूरिया की डिजीज हो जाती है, क्योंकि फिनाइल एलानिन ऑक्सीडाइज होकर फिनाइल कीटोन बॉडीज बना देता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है क्योंकि वो फर्दर मेटाबोलाइज नहीं होता। तो हर मेटाबॉलिक पाथवे की डिस्टर्बेंस की वजह से कोई ना कोई डिजीज़ काज होती है। क्योंकि ये डिजीज़ जेनेटिक होती है और ये बाय बर्थ अपीयर होती है, इसलिए इन तमाम ऐसे डिसऑर्डर्स को जो किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे की फेलियर की वजह से डिजीज़ काज हो, उनको इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स का डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस करना है डिसऑर्डर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कि अगर कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, चाहे उसकी सिंथेसिस की मेटाबॉलिज्म हो या उसकी डिग्रेडेशन की मेटाबॉलिज्म हो, अगर ये डिस्टर्ब हो जाएंगी तो कौन कौन सी डिजीज काज हो सकती है और वो काज किन एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से वो डिजीज काज हो। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली by means of the nature consist of either a unit, small unit, monosaccharide बोलते हैं, or these are the disaccharides, which is basically a 2-unit monosaccharide, and polysaccharide if several units are connected together. Monosaccharide की एग्जांपल हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस की डिजीज है, जिसमें फ्रुक्टोज की प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होती। कल भी हमने ये बात डिस्कस की कि जो 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं दे अल्टीमेटली जॉइन द ग्लाइकोलिसिस। जो 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं वो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे के थ्रू या मेटाबोलाइज होते हैं या वो किसी न किसी और पाथवे को जॉइन कर लेते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अदर बायोमॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल 5 कार्बन शुगर राइबोस है, तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। सिमिलरली डाइसैकेराइड्स हैं। अच्छा, मोनोसैकेराइड में सेकंड एग्जांपल लैक्टोसीमिया है, जो गैलेक्टोज 6 कार्बन शुगर है उसकी मेटाबॉलिज्म की फेलियर का है। सेकेंड है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में एग्जांपल लैक्टोज इंटॉलरेंस की है, जिसमें इंडिविजुअल्स लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। आइसोमाल्टेज सुक्रेज डिफिशिएंसी की है, जिसमें माल्टोज शुगर जो है वो प्रॉपर्ली आइसोमाल्टोज शुगर प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं होता। थर्ड पॉलीसैकेराइड्स है, जिनकी एग्जांपल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर की है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर में या ग्लाइकोजन बनता नहीं है या ग्लाइकोजन जब एक मरतबा स्टोर हो जाए तो फिर वो दोबारा ग्लूकोज को रिलीज नहीं कर सकता। तो
कल हमने ग्लैक्टोसीमिया की एग्जांपल से स्टार्ट किया। ग्लैक्टोसीमिया ग्लैक्टोसीमिया is a failure of the galactose metabolism. Galactose is 6-carbon sugar. Sometimes different sources से भी आता है, but most of the time it originates from the lactose. Lactose metabolism से आता है, तो lactose की metabolism से glucose और galactose बनते हैं। तो galactose ने ultimately अगर energy source इसमें बनना है तो ultimately इसने glycolysis को चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस के लिए जरूरी है कि ग्लूकोज 1 फास्फेट और ग्लूकोज 6 फास्फेट बने। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट डायरेक्टली बन नहीं सकता, इसको ग्लूकोज 1 फास्फेट बनना होता है। तो ग्लैक्टोज 1 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट बनने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उसको ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज बोलते हैं। इस एंजाइम की डिफिशिएंसी और इस एंजाइम का जो जीन GALT जीन है, ये क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ पे आके ब्लॉक क्रिएट होगा। इस ब्लॉक की वजह से गैलेक्टोज फर्दर मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, चाहे वो गैलेक्टोज किसी भी सोर्स से आए। तो अगर ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, इससे एनर्जी सोर्स नहीं बन पाएंगे, ये ग्लाइकोलाइसिस को नहीं ज्वाइन कर पाएगा, सो अल्टीमेटली इट्स कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा विल गो हाई होती जाएंगी। तो इसमें डिफरेंट फिनोटाइप्स अपीयर होती हैं, वॉमिटिंग होती है, लिथार्जी होती है, फेलियर टू थ्राइव है, जॉइंटिस है, initial stages of the life। और अगर ये untreated रह जाए so they then develop the complication, जिसमें the most serious complication is the mental retardation, cataract, इसमें जो आई का लेंस है ये ओपेक हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, और liver cirrhosis liver degradation। Second, the disaccharide मेटाबॉलिज्म फेलियर, उसकी एग्जांपल लैक्टोज इंटॉलरेंस है। वो इंडिविजुअल जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, तो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो लैक्टेज है। लैक्टेज को LCT जीन सिंथेसाइज करता है और ये जीन क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर ये इस जीन का प्रोडक्ट यानी लैक्टेज करता है कि लैक्टेज बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो लाइनिंग सेल लाइनिंग्स है, उन सेल लाइनिंग के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटेंग्रेट होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम है। इस एंजाइम का काम है लैक्टोज यानी जो मिल्क शुगर है उसको मेटाबोलाइज करना, उसको ब्रेक डाउन करना टू मेक देयर मोनोसैकेराइड यूनिट्स गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज अलग से ज्वाइन करेगा या ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, या ये ग्लाइकोलाइसिस को ज्वाइन करेगा। और गैलेक्टोज या ये किसी बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, नहीं होगा तो फिर ये भी अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस को ज्वाइन करेगा थ्रू गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। तो वो इंडिविजुअल्स जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनमें लैक्टेज एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है या लैक्टेज एंजाइम की एबिलिटी और कैटालिसिस ऑफ द रिएक्शन लॉस हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं करेगा, लैक्टोज विल पास ऑन थ्रू द GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ पे मौजूद बैक्टीरिया जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे उनको लैक्टोज मिलेगा इट विल फर्मेंट लैक्टोज। और लैक्टोज की फर्मेंटेशन से डिफरेंट ये चूँकि शुगर है, शुगर जब फर्मेंट होते हैं तो उससे ऑक्सीडेशन होती है। याद रखें जब शुगर ऑक्सीडाइज होते हैं तो उससे एसिड बनते हैं, तो एसिड्स भी बनते हैं इससे, और गैसेस भी बनती हैं, और एब्डोमिनल क्रैम्प और एब्डोमिनल पेन ये काज करता है। तो वो इंडिविजुअल्स जो मिल्क यूज़ करते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ द लैक्टेज एंजाइम। Third category is the polysaccharide, failure of the polysaccharide metabolism। उसकी example glycogen storage disorders की है। Glycogen is a store form of the monosaccharide, particularly the glucose। Glucose का ये एक समझिए स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन। प्लांट में ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म स्टार्च होती है और एनिमल में ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज वो डिसऑर्डर्स हैं जिनमें या तो ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता या ग्लाइकोजन अगर स्टोर है तो वो ग्लूकोज को रिलीज नहीं करता। वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को रिलीज करवाते हैं वन बाय वन।
वो उनकी डिफिशिएंसी होती है या उनकी मेल फंक्शनिंग। तो चूँकि ग्लाइकोजन दो ही टिश्यूज़ में स्टोर होता है, या वो लिवर के अंदर स्टोर होता है या मसल्स के अंदर स्टोर होता है। तो वो एंजाइम जो लिवर में एक्सप्रेस होते हैं, अगर और वो उनका दे एक्ट अपॉन द ग्लाइकोजन, अगर वो अफेक्ट होंगे एंजाइम तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द लिवर। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर दो कैटेगरीज होते हैं, वो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर जो प्राइमरीली लिवर को अफेक्ट करे, और वो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर जो प्राइमरीली मसल्स को अफेक्ट। प्राइमरीली मीन्स के सबसे पहले वो टिश्यू को अफेक्ट करें, उसके बाद अगर concentration threshold level से क्रॉस कर जाए, so they may also affect the other tissues as well. So primarily या glycogen storage disorder अगर वो liver specific enzyme है तो liver को affect करेंगे, muscle specific enzyme है तो वो muscle को affect करेंगे। The first example that affect the liver or you can say the liver specific glycogen storage disorder is the von गिरके disease। इसको वोन गिरके भी बोलते हैं, फोन गिरके भी बोलते हैं। ये जर्मन वर्ड है बेसिकली, यहाँ पे वी हो तो उसको एफ से प्रोनाउंस करते हैं। फोन गिरके डिजीज इज अ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म फेलियर डिसऑर्डर, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डिफिशिएंसी या मेल फंक्शन की वजह से होता है। ये एंजाइम चूंकि लिवर में प्राइमरीली एक्सप्रेस होता है, इसलिए इस एंजाइम की डिफिशिएंसी लिवर को अफेक्ट करती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ये एंजाइम ग्लाइकोजन से एक एक करके ग्लूकोज को रिलीज करता है, और ये नाम से ऑब्वियस है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। यानी जब ग्लूकोज रिलीज होगा ग्लाइकोजन से तो डायरेक्टली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट राइट अवे ग्लाइकोलाइसिस को ज्वाइन करेगा एंड राइट अवे इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ इन्फेंट्स में ये डिजीज प्राइमरीली जब ये लिवर को अफेक्ट करती है तो लिवर बिकम एनलार्ज, हेपेटोमेगाली काज होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है बच्चों को, और हार्ट रेट फास्ट हो जाता है। तो इसलिए फास्ट होता है ताकि क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में बच्चे चले जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में इसलिए बच्चे चले जाते हैं कि ग्लाइकोजन तो स्टोर हो जाता है, ग्लूकोज तो स्टोर हो जाता है, लेकिन अगर बॉडी में ग्लूकोज की शॉर्टेज हो गई है, तो ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ड्रॉप हो गई है, तो उस ग्लाइकोजन जो स्टोर है, जो जिसने ग्लूकोज को स्टोर किया हुआ है, उससे ग्लूकोज को रिलीज हो। तो दूसरे एंड पे चूंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो मेन एंजाइम है जो उसको रिलीज करवाता है वो डेफिशिएंट है, वो नहीं इसको रिलीज कर पा रहा, तो एज ए रिजल्ट ब्लड के अंदर ग्लूकोज की डिफिशिएंसी हो जाएगी, ग्लूकोज कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से वो बच्चे जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डिफिशिएंसी होती है, यानी फोन गिरके डिजीज होती है, जब उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो हार्ट रेट भी फास्ट हो जाता है, उनको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा। और अगर ये प्रोलॉन्ग रहे तो इट लीड्स टू द फेलियर ऑफ द लिवर एंड देन इट लीड्स टू द फेलियर ऑफ द हार्ट एज वेल। और इसकी जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट लिखा है बेसिकली मैनेजमेंट है, मेडिकेशन। मैनेजमेंट मीन्स के ट्रीटमेंट विदाउट मेडिकेशन इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो इसकी सिंपल मैनेजमेंट है ये है कि बच्चों को, वो बच्चे जिनमें ये डिजीज डायग्नोज हो जाती है, उनको फ्रीक्वेंटली फीडिंग प्रोवाइड किया है ताकि उनमें ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन में वो मेंटेन हो। द अदर वन glycogen storage disorder, muscle specific glycogen storage disorder is the Pompe disease. Pompe disease भी primarily infants में appear होती है क्योंकि involved error of metabolism है। इसमें phenotype floppiness है, इन hypotonia, इन muscle tone reduce हो जाता है। क्यों? क्योंकि muscle की जो tensile strength है वो इसमें reduce हो जाती है, muscle weak हो जाता है। तो और ये disease cause होती है because of the deficiency of the lysosomal enzyme alpha 1 glucosidase। और आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। दरमियान में कॉल आ गई थी, सिग्नल वीक हो गए थे, मैंने कहा शायद आवाज ना आ। So the Pompe disease, which is a muscle specific metabolic glycogen storage failure disorder, और ये डिजीज काज होती है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ द